पुराने जमाने का पर्दा उठाते हुए प्राचीन सभ्यताओं की एक यात्रा। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे प्राचीन सभ्यताओं ने आज हम जिस दुनिया में रहते हैं उसे आकार दिया? सदियों और सहस्राब्दियों बाद भी उनके आविष्कार, उनकी मान्यताएं और उनका जीवन जीने का तरीका हमें कैसे प्रभावित करता है? ये वाकई दिमाग हिला देने वाला है ना? आज हम समय के माध्यम से एक मनोरम यात्रा पर निकलेंगे, सबसे प्राचीन सभ्यताओं की खोज करेंगे और उनकी अविश्वसनीय विरासतों का पता लगाएंगे। पहले शहरों से लेकर जबरदस्त आविष्कारों तक हम उन उल्लेखनीय उपलब्धियों की खोज करेंगे जिन्होंने हमारी आधुनिक दुनिया की नींव रखी। मेसोपोटामिया, सभ्यता का पालना। हमारा सफर शुरू होता है फर्टाइल क्रेसेंट से, जो टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदियों के बीच बसा है, जहां हम मिलते हैं सभ्यता के पालने से। मेसोपोटामिया। सुमेरियन लोगों ने एक ऐसी सभ्यता की स्थापना की जिसने मानव इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने दुनिया की पहली झांत लेखन प्रणाली क्यूनिफॉर्म का विकास किया। सोचो, पहली बार विचारों और ज्ञान को लिखकर रखना, कमाल की बात है ना? सुमेरियन लोगों ने शहरी नियोजन का बीड़ा उठाया। उर और उरुक जैसे शहर राज्यों का निर्माण किया। ये शहर सड़कों, मंदिरों और सिंचाई प्रणालियों के साथ बड़ी ही सोच समझकर बनाए गए थे। उनके राजा थे, कानून थे और सामाजिक पदक्रम थे। वो सभ्यता को समझ रहे थे। जरा सोचो, जब आपने पहली बार कोई गगनचुंबी इमारत देखी थी। अब कल्पना कीजिए कि आप हजारों साल पहले एक यात्री हैं और मेसोपोटामिया के जिग्गुराट्स को देख रहे हैं। विशाल सीढ़ीदार पिरामिड जो उनके देवताओं को समर्पित थे। ये वास्तुशिल्प चमत्कार उनकी प्रतिभा और धार्मिक विश्वासों के प्रतीक थे। वो आसमान को छू रहे थे और गणित और खगोल विज्ञान में उनके योगदान को कैसे भूल सकते हैं? सुमेरियन लोगों ने एक बेस 60 नंबर सिस्टम विकसित किया, जिससे हमें 1 मिनट में 60 सेकंड और एक सर्कल में 360 डिग्री मिले। वो भी उसी आकाश को देख रहे थे, ब्रह्मांड को समझने की कोशिश कर रहे थे, जैसे हम आज करते हैं। ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ की नींव वो ही रख रहे थे। जैसे जैसे हम मेसोपोटामियाई समाज में और गहराई से उतरते हैं, हमें उनकी समृद्ध पौराणिक कथाएं, हम्मुराबी की संहिता जैसे कानूनी कोड और कृषि और व्यापार में उनकी प्रगति के बारे में पता चलता है। यह एक ऐसी सभ्यता थी जो रचनात्मकता, नवाचार और ज्ञान की प्यास से ओतप्रोत थी। यह सोचना वाकई अद्भुत है कि कैसे मेसोपोटामिया की धरती से उपजी उनकी खोजों ने युगों युगों तक अपनी छाप छोड़ी है, हमारी दुनिया को ऐसे आकार दिया है जिसकी खोज हम अभी भी कर रहे हैं। प्राचीन मिस्र, फिरौन का रहस्य। अब हम फिरौन के देश की यात्रा करते हैं, एक ऐसी सभ्यता जिसने सदियों से हमारी कल्पनाओं को मोहित किया है। प्राचीन मिस्र। जरा सोचो, 3000 साल से ज्यादा पुरानी सभ्यता, शक्तिशाली फिरौन का राज और मानव इतिहास के कुछ सबसे प्रसिद्ध स्मारकों का घर। प्राचीन मिस्रवासी इंजीनियरिंग और वास्तुकला के उस्ताद थे। उनके पिरामिडों का विशाल आकार, जैसे गीजा का महान पिरामिड, बस लुभावनी है। ये विशाल संरचनाएं केवल साधारण औजारों का उपयोग करके आश्चर्यजनक सटीकता के साथ निर्मित की गई थी। ये न केवल उनके फिरौन के लिए मकबरे थे, बल्कि गणित, खगोल विज्ञान और निर्माण तकनीकों की उनकी उन्नत समझ के प्रमाण भी थे। लेकिन उनकी कुशलता यही नहीं रुकी। मिस्रवासियों ने चित्रलिपि की एक प्रणाली विकसित की। चित्रलिपि जो शब्दों और ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए चित्रों का उपयोग करती थी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आप अपनी किराने की सूची केवल चित्रों का उपयोग करके लिख रहे हैं? वे प्रतीकवाद के उस्ताद थे। और चिकित्सा चमत्कारों के बारे में बात करें, मिस्रवासी चिकित्सा के क्षेत्र में अग्रणी थे। उन्होंने सर्जिकल तकनीक विकसित की, हड्डियों को जोड़ना और यहां तक कि ब्रेन सर्जरी भी की। वे मानव शरीर को उन तरीकों से समझते थे जो आज भी हमें विस्मित करते हैं। कृषि में उनकी प्रगति नील नदी को अपनी जीवन रेखा मानकर ने उन्हें एक रेगिस्तानी परिदृश्य में पनपने दिया। और उनके जटिल धार्मिक विश्वास, देवी देवताओं, अनुष्ठानों और बाद के जीवन में विश्वास के साथ आज भी हमें आकर्षित करते हैं। विशाल पिरामिडों से लेकर उनके चित्रलिपि के जटिल विवरणों तक, प्राचीन मिस्र एक ऐसी सभ्यता की झलक पेश करता है जो शक्तिशाली और गहन आध्यात्मिक दोनों थी। उनकी विरासत हमें उनकी भव्यता, रहस्य और कला, वास्तुकला पर स्था इंड्यूरिंग प्रभाव और अतीत की हमारी समझ के साथ प्रेरित करती रहती है।
इंडस वैली सिविलाइजेशन शहरी नियोजन के उस्ताद, मास्टर्स ऑफ अर्बन प्लानिंग। हमारा सफर अब हमें सिंधु घाटी ले जाता है, जहां हमारा सामना सिंधु घाटी सभ्यता से होता है, जो उतनी ही रहस्यमयी है जितनी की उन्नत। एक विशाल शहरी सभ्यता की कल्पना कीजिए, जो प्राचीन मिस्र या मेसोपोटामिया से भी विशाल थी और हजारों साल पहले आज के पाकिस्तान और भारत में फल फूल रही थी। सिंधु घाटी के लोग शहरी नियोजन के उस्ताद थे। उनके शहर जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में ग्रिड की तरह सड़कों की योजना, अत्याधुनिक जल निकासी व्यवस्था और यहां तक कि सार्वजनिक स्नानागार भी थे। क्या आप 4000 साल पहले घर के अंदर प्लम्बिंग होने की कल्पना कर सकते हैं? वे अपने समय से आगे थे। हम आज भी उनके उन्नत शिल्प कौशल पर अचंभित हैं, जो उनके जटिल मिट्टी के बर्तनों, आभूषणों और रहस्यमय प्रतीकों से सजी मुहरों में स्पष्ट है। लेकिन असली रहस्य उनकी लिपि में छिपा है, जो आज तक समझी नहीं जा सकी है। इसमें कौन सी कहानियां, कौन सा ज्ञान छिपा है? यह एक ब्रह्मांडीय पहेली की तरह है, जिसका हल निकलने का इंतजार है। उनके उन्नत शहरी नियोजन के बावजूद उनका शांतिप्रिय स्वभाव उनके किलों और सैन्य संरचनाओं की कमी में स्पष्ट है। ये कौन लोग थे जिन्होंने युद्ध के बजाय स्वच्छता और शहरी नियोजन को महत्व दिया? यह एक ऐसा सवाल है जो पुरातत्वविदों और इतिहासकारों को हैरान करता रहता है। सिंधु घाटी सभ्यता अपने उन्नत शहरी नियोजन, गूढ़ लिपि और शांति प्रिय प्रकृति के साथ हमें याद दिलाती है कि अभी भी कई रहस्य उजागर होने बाकी है, कहानियां सुनाई जानी बाकी हैं और अतीत के बारे में हमारी समझ लगातार विकसित हो रही है। चौथा अध्याय, प्राचीन चीन, राजवंश, आविष्कार और महान दीवार। हमारा सफर अब हमें पूर्व की ओर ले जाता है, प्राचीन चीन की धरती पर एक ऐसी सभ्यता जो राजवंशों, आविष्कारों और वास्तुकला के अजूबों की एक समृद्ध परंपरा का दावा करती है। एक ऐसी सभ्यता की कल्पना कीजिए जो हजारों साल पुरानी है। पौराणिक शिया राजवंश से लेकर शक्तिशाली हान राजवंश तक हर एक ने इतिहास पर अपनी छाप छोड़ी है। प्राचीन चीनी लोगों ने हमें ऐसे आविष्कार दिए जिन्होंने दुनिया को बदल दिया। कागज, छपाई, बारूद और कंपास। इन 4 महान आविष्कारों ने संचार, युद्ध और अन्वेषण में क्रांति ला दी, मानव इतिहास के पाठ्यक्रम को आकार दिया। कल्पना कीजिए कि कागज और छपाई की बदौलत लिखित शब्द कितना सुलभ हो गया, या बारूद की शक्ति जिसने हमेशा के लिए युद्ध का चेहरा बदल दिया, और कंपास जिसने खोजकर्ताओं को समुद्र में नेविगेट करने और नई भूमि की खोज करने में सक्षम बनाया। ये आविष्कार सिर्फ अभूतपूर्व नहीं थे, बल्कि दुनिया बदलने वाले थे। और चीन की विस्मयकारी महान दीवार को न भूलें, जो प्राचीन चीनी इंजीनियरिंग और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। हजारों मील तक फैला यह विशाल ढांचा सदियों से उनके साम्राज्य को आक्रमणकारियों से बचाने के लिए बनाया गया था। यह मानव प्रतिभा और सभ्यता की स्थायी शक्ति का प्रतीक है। कन्फ्यूशियस की दार्शनिक शिक्षाओं से लेकर उनके मिट्टी के बर्तनों और रेशम की उत्कृष्ट कलात्मकता तक, प्राचीन चीन एक ऐसी सभ्यता की झलक पेश करता है जो सीखने, नवाचार और सांस्कृतिक एकता को महत्व देती थी। 5वां अध्याय, मेसो अमेरिकन सभ्यताएं, माया, एज़टेक और ओल्मेक। हमारा सफर अब हमें अमेरिका ले जाता है, मेसो अमेरिका के बीचों बीच, जहां हमारा सामना ऐसी जीवंत सभ्यताओं से होता है जो वर्षावनों में फली फूली विशाल पिरामिडों का निर्माण किया और खगोल विज्ञान और गणित में आश्चर्यजनक प्रगति की। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां मिस्र के पिरामिडों को टक्कर देने वाले विशाल पिरामिड जंगल से उठते हैं, जहां जटिल कैलेंडर ब्रह्मांड की गतिविधियों को ट्रैक करते हैं और जहां देवी देवता और रीति रिवाज दैनिक जीवन के साथ जुड़े हुए हैं। माया अपनी जटिल चित्रलिपि लेखन प्रणाली, अपने परिष्कृत कैलेंडर और खगोल विज्ञान और गणित के अपने प्रभावशाली ज्ञान के लिए प्रसिद्ध, समय और ब्रह्मांड के स्वामी थे। उनके शहर जैसे टिकल और चिचेन इट्जा अपने विशाल पिरामिडों, मंदिरों और बॉल कोर्ट के साथ धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। एज़टेक अपने शक्तिशाली साम्राज्य के साथ, जो तेनोच्टिट्लान में केंद्रित था, पहले की सभ्यताओं की विरासत पर बनाया गया था। उनके प्रभावशाली इंजीनियरिंग कौशल उनके नहरों, रास्तों और उनकी राजधानी शहर में स्पष्ट है, जो एक झील के बीच में एक द्वीप पर बनाया गया है। उनके धार्मिक विश्वास, देवी देवताओं और रीति रिवाजों के उनके जटिल पैंथियन के साथ उनके समाज में एक केंद्रीय भूमिका निभाते थे।
और चलिए ओल्मेक को नहीं भूलते, जिन्हें मेसोअमेरिका की जननी संस्कृति माना जाता है। उनके विशाल पत्थर के सिर, जिनका वजन टन में है, उनकी कलात्मकता और आधुनिक तकनीक के बिना बड़ी वस्तुओं को स्थानांतरित करने की उनकी क्षमता का प्रमाण है। माया, एज़टेक और ओल्मेक सभ्यताएं कला, वास्तुकला, खगोल विज्ञान और धार्मिक विश्वासों के अपने अनूठे मिश्रण के साथ हमें याद दिलाती है कि सभ्यता की कहानी एक महाद्वीप या दुनिया के एक हिस्से तक ही सीमित नहीं है। छठा अध्याय, प्राचीन ग्रीस और रोम, लोकतंत्र और साम्राज्य का उदय। हमारी आखिरी मंजिल हमें भूमध्य सागर के किनारे प्राचीन ग्रीस और रोम की सभ्यताओं तक ले जाती है, जहां लोकतंत्र, दर्शन, कला और वास्तुकला फली फूली पश्चिमी सभ्यता पर एक अमिट छाप छोड़ गई। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां नागरिक विचार विमर्श करने के लिए एगोरा में इकट्ठा होते हैं, जहां सुकरात, प्लेटो और अरस्तु जैसे दार्शनिक जीवन के अर्थ पर विचार करते हैं, और जहां सोफोक्लीज और यूरिपिड्स जैसे नाटककार त्रासदियों और हास्य व्यंग्य लिखते हैं जो आज भी दर्शकों को प्रभावित करते हैं। प्राचीन यूनानियों ने एथेंस और स्पार्टा जैसे अपने नगर राज्यों के साथ हमें लोकतंत्र दिया, एक क्रांतिकारी अवधारणा जिसने पश्चिमी राजनीतिक विचारों के पाठ्यक्रम को आकार दिया। उनके दार्शनिकों ने पारंपरिक सोच को चुनौती दी, पाइथागोरस और यूक्लिड जैसे उनके गणितज्ञों ने ज्यामिति की नींव रखी, और उनके कलाकारों और मूर्तिकारों ने स्थायी सुंदरता के काम बनाए। रोमन, ब्रिटिश द्वीपों से लेकर मध्य पूर्व तक फैले अपने विशाल साम्राज्य के साथ अपनी सैन्य शक्ति, अपने इंजीनियरिंग कौशल और अपनी कानूनी प्रणाली के लिए जाने जाते थे। उन्होंने सड़कें, जल सेतु और कोलोसियम और पैंथियन जैसी स्मारकीय संरचनाएं बनाई, जो आज भी उनकी प्रतिभा के प्रमाण के रूप में खड़ी है। प्राचीन ग्रीस की दार्शनिक बहसों से लेकर रोमन साम्राज्य की भव्यता तक इन सभ्यताओं ने पश्चिमी सभ्यता की नींव रखी, कला, वास्तुकला, साहित्य, कानून और सरकार को प्रभावित किया। जैसे ही हम समय के माध्यम से अपनी यात्रा समाप्त करते हैं, दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं की खोज करते हुए हमें याद दिलाया जाता है कि अतीत खोया नहीं है, यह हमारे वर्तमान में समाया हुआ है। इन सभ्यताओं ने न केवल हमारे आधुनिक समाज की नींव रखी, बल्कि आज भी हमें प्रेरित करती है। उनकी कला, वास्तुकला, आविष्कार और विचार हमारी दुनिया को आकार देते रहते हैं, हमें मानव प्रतिभा, लचीलापन और सभ्यता की स्थायी भावना की शक्ति की याद दिलाते हैं। लिखने के आविष्कार से जटिल समाजों के विकास तक, स्मारकीय वास्तुकला के निर्माण से ब्रह्मांड की खोज तक, इन प्राचीन सभ्यताओं ने मानव इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी है। उनकी कहानियां हमें मोहित करती रहती हैं, उनके रहस्य हमें उत्सुक बनाते रहते हैं, और उनकी विरासत हमें प्रेरित करती रहती है। इन सभ्यताओं में से कौन सी आपको सबसे ज्यादा आकर्षित करती है? हमें कमेंट्स में बताएं।